हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्लाउज़ की बैक डिज़ाइन, जो कि बहुत ही आसान और इजी तरीके से मैंने बताया है। और ये बहुत ही ज़्यादा हमेशा ट्रेंड में चलने वाली ब्लाउज़ की डिज़ाइन है। तो सबसे पहले जैसे हम पैटर्न कट करते हैं नॉर्मल, उस तरीके से मैं कट करूँगी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर 11 इंच रखा है चौड़ाई, और लंबाई मेरी 15 इंच है, क्योंकि हम जब पूरा नीचे से फोल्ड करने के बाद ये हमारे 13 इंच पे तैयार रेडी होगा। कंधा मैंने यहाँ पर 7 रखा है, और आमोल भी मैंने 7 इंच ही रखा है। इस तरीके से मैं यहाँ पैटर्न पहले कट करी, नॉर्मल जो पैटर्न कट होता है हमारा, उसके बाद मैं डिज़ाइन बताऊंगी आपको इसके अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी दबाएं, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलते रहे। गले की चौड़ाई मैंने 4 इंच पे रखी, और 3 इंच पे इसकी गहराई दी है। इस तरीके से मैं एक बॉक्स बना लेंगे। देखिए इस तरीके से 4 इंच और 3 इंच पे। अब हम यहाँ पर एक शेप देंगे, आप जिस पे चाहे उस तरीके से दे सकते हैं। मैं यहाँ पे बोट नेक का शेप दूंगी, हल्का सा कर्व देके। आप चाहे तो अपने हिसाब से राउंड शेप भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम शेप। और हाँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और क्योंकि मैं हमेशा आपके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें अगर वो कोई भी कंफ्यूजन हो तो देखिए यहाँ से हमें 2 इंच नीचे रखना है, डाउन करना है। उसके बाद हम स्केल की मदद से इस तरीके से एक लाइक जैसे तिकोना होता है, हाफ बर्फी, उस तरीके से हम इसे बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें निशान लगाना है। अब इन दोनों की दूरी अगर आपको देखना तो 6 इंच मैंने दूरी रखा है। आप इस तरह की दूरी से भी नाप के निशान लगा सकते हैं। अब हम आमोल का भी शेप दे देते हैं। आमोल हम 1 इंच की गहराई पे दे रहे हैं, इस तरीके से। तो सारा पैटर्न मेरा तैयार हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसी की मदद से मेन फैब्रिक कट करेंगे। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है, उसके बाद हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको अपनी पर्सनल अपडेट और आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए स्पेशली वीडियो बना के लाती हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप हमें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने मेन फैब्रिक कट कर लिया। अब हमें डिज़ाइन को कट करना है। तो जो सेम डिज़ाइन मैंने यहाँ पर बनाया है, यही सेम डिज़ाइन हम कैनवास या फिर पेपर पेस्टिंग कह लीजिए, उस पर बनाएंगे। तो जिस हिसाब से मैंने वहाँ पे मेज़रमेंट लगाया था, उसी हिसाब से यहाँ पर भी लगाएंगे। 4 इंच चौड़ाई रखेंगे, 3 इंच इसकी गहराई रखेंगे। जैसे मैंने सेम कपड़े पे लगाया, सेम वही पैटर्न मैं यहाँ पर भी तैयार करूँगी। ये देखिए इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे यहाँ पर। लाइक जैसे मैंने आपको अभी जस्ट कपड़े पे अस्तर पे बताया डिज़ाइन, सेम वही डिज़ाइन मैं कैनवास पे उतारूँगी। 2 इंच की गहराई यहाँ पर भी देंगे इस तरीके से, और सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। बर्फ़ी के आकार में एक को ड्रॉ करेंगे, और इसकी भी दूरी 6 इंच ही रखेंगे हम। तो इस तरीके से हो गया हमारा तैयार पैटर्न। अब हमें क्या करना है, 1-1 इंच की दूरी दे के इस पर रखना है, इसको ड्रॉ करना है डबल, क्योंकि हम कट करेंगे तो हमारा बीच वाला हिस्सा आना चाहिए निकल के पैटर्न। तो इस हिसाब से हम स्केल की मदद से इसी तरीके से 1-1 इंच की दूरी देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा हमारा कुछ। तो देखिए हमारा पैटर्न पूरा कट हो चुका है। अब हम इसे प्रेस की मदद से अपने अस्तर पे इस तरीके से प्लेस करके चिपका लेंगे। ज़्यादा दूरी नहीं रखनी, हमें एक बराबर ही रख के बीच में मिड वाले हिस्से में रख के चिपका लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर चिपका लिया अपने पेपर पेस्टिंग को प्रेस की मदद से। अब हम इसमें सिलाई करेंगे, तो मैं बता दूँ आपको कैसे सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर शेप में सिलाई देनी है। सबसे पहले हम ऊपर वाला सिलाई देंगे, उसके बाद बीच वाला। आपको जैसे कंफर्ट लगे आप उस तरीके से सिलाई दे सकते हैं। आप चाहे तो मिड वाला हिस्सा भी पहले सिल के उसके बाद गले को सिल सकते हैं, या फिर गले वाले सिल को फिर उसके बाद मिड वाला सिल सकते हैं, बीच वाला हिस्सा, जैसे आपको कंफर्ट लगे।
उसका देखिए हम बीच वाले हिस्से को भी सिलेंगे और पेपर पेस्टिंग से थोड़ा सा हट के सिलेंगे, इस बात का ध्यान दे। तो सिलाई देखिए हमारी हो चुकी है। अब हम इसे कट करेंगे। तो देखिए कट हम इस तरीके से करेंगे जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। क्योंकि बीच वाले हिस्से में कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम इस तरीके से कट कर लेंगे और मार्जिन देते हुए कट करेंगे। हमें ध्यान देना है इस बात का कि हमारी जो सिलाई है वो ना कटे, सिलाई को छोड़ते हुए हम कट करेंगे। तो देखिए हमारा अंदर कपड़ा कट हो चुका। अब हम हल्का हल्का कट का मार्क देंगे जिससे हमें इसे पलटने में आसानी हो। तो इस तरीके से हम कट का मार्क देंगे तो हमारे कपड़ा अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलटी गया होगा। अब देखिए कुछ इस प्रकार से हमें कपड़े को पलट लेना है। पलटने के बाद ये देखिए कुछ ऐसे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब हम इसे प्रेस की मदद से बैठा लेंगे अंदर से। देखिए हमारा अच्छे से गला पलटी हो चुका है। अब हम इस पर लेस लगाएंगे, लेस की मदद से इसको डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे यानी कि। तो ये देखिए मैंने यहाँ गोल्डन कलर का लेस लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस ले सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से यहाँ पर गले पे लगाएंगे। तो मैं आपको गले पे लगा के दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से लेस लगाना है। देखिए गले की साइड में मैंने लेस लगा दी है। अब हमें बीच वाले हिस्से में भी लेस लगाना है, सेम इसी प्रोसेस में। तो वो भी यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जब हम लेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हल्का सा मोड़ेंगे, क्योंकि फिनिशिंग हमें आनी चाहिए। अगर हम इस तरीके से ओपन करके लगाएंगे तो लेस का जो धागा है वो खींचने लगेगा और वो खुलने लगेगा। अब जब हम घुमाएंगे तो वो देखिए इस तरीके से हम घुमाते हुए लेके चलेंगे लेस को। तो पहले हम आपको लगाते हुए दिखा रहे हैं किस तरीके से घुमाना है। जब देखिए इस कॉर्नर पे हम लोग आएंगे, कॉर्नर जहाँ से मुड़ता है वहाँ से हम इस तरीके से अपने लेस को अंदर की ओर डालेंगे। आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पेचकस की मदद से हल्का से अंदर की ओर घुमाऊँगी और इसको अंदर से अच्छे से सेट करूँगी, क्योंकि जिससे ये फिनिशिंग इसकी अच्छी है और ये चुंगड़ा हुआ ना लगे। अगर हम इस तरह डायरेक्ट लगाते हैं तो ये खींचा खींचा सा हो जाता है और देखने में इसका लुक अच्छा नहीं आता है। तो इस तरीके से मैं अब लगाऊँगी जिससे इसका लुक अच्छा है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ किस तरीके से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ये देखिए मैं आपको एकदम पास से दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हल्का सा मैंने अंदर की ओर इसको मोड़ दिया लेस को, जिससे हमारा लेस अच्छे से फिटिंग के साथ एकदम अच्छे से परफेक्टली सेट होके लगे। तो मैंने इस तरीके से इसको अंदर की ओर फोल्ड करके हल्का हल्का सा दबा के सिलाई किया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर सिलाई हो चुकी है। अब हमें एक सिलाई और देनी है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से उभरा हुआ है, तो इसे और एक सिलाई देनी है। तो इस तरीके से हम एक साइड में इसके किनारे में भी एक और सिलाई चला देंगे, जिससे इसमें अच्छे से ये बैठ जाए हमारा लेस। सो फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरीके से, मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया और नीचे से फोल्डिंग कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। प्लीज़ 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 बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।